अगन आया शीतल बयार लाया, मन को दे गया अच्छे अच्छे विचार। धान की खुशबू खेतों में फैली, गांव की गलियों में गीत, धरती बोली अब भक्ति करो त्यागो प्रीत। सूरज धीमे धीमे ढलता, चांदनी देती है ज्ञान। अगन कहता मन स्थिर रखो, ये समय है ध्यान का प्राण। दोस्तों, अघन मास पवित्र सुहावन है, ज्योतित जग नितराम। तुलसी दल जल स्नेह अरु सेवा, हरि भक्ति शुभ नाम। शीतल नभ में शांति समाई, दीपक ज्योति अनूप। मन मंदिर में प्रेम जरे, हरि चरणन का रूप। बोली अघन मास की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। अघन मास में संपूर्ण जगत प्रकाशमान है, तुलसी सेवा और भक्ति से हृदय में प्रेम और हरि स्मरण की ज्योत जगती है। दोस्तों, मार्गशीर्ष का महीना यानी अघन शुरू हो चुका है। 6 नवंबर गुरुवार से प्रारंभ होकर 4 दिसंबर तक चलने वाला है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा तक गुरुवार का ही दिन रहेगा, तो अपने आप में बहुत खास हो गया है कि गुरुवार की पूजा मार्गशीर्ष के महीने में अति विशिष्ट मानी गई है। वैसे तो भारत की जो धार्मिक परंपरा है, हर महीने का अपना एक विशिष्ट महत्व होता है, लेकिन मार्गशीर्ष महीना जिसे मगसिर, मगसर, कहीं अगहन, कहीं अग्रायन ये कहा जाता है, ये बहुत खास कहा गया है, क्योंकि ये वो टाइम है जब प्रकृति और मन आपके दोनों दिव्यता की ओर झुक जाते हैं। और जो भी साधक इस समय साधना करते हैं, जप दान भक्ति करते हैं, वो श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें उनकी कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। इस माह में ही आप देखेंगे सीता नवमी, भैरव जयंती, रानी सती दादी का जन्म, उत्पन्ना एकादशी, दत्तात्रेय जयंती, मोक्षदा एकादशी, गीता जयंती, मार्गशीर्ष पूर्णिमा जैसे बहुत सारे स्पेशल त्यौहार पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, भगवद गीता के जो 10वां अध्याय है उसमें 35 श्लोक में आया है कि मासा नाम मार्गशीर्षोहम, यानी समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। और इस कथन की इस माह की दिव्यता और आध्यात्मिक श्रेष्ठता को दर्शाते हैं। दोस्तों, इस समय पृथ्वी पर शीत ऋतु का सौम्य स्पर्श प्रारंभ हो जाता है। दिन छोटे, रातें लंबी और वातावरण शीतल हो जाता है। और इस समय आप जो भी सत्कर्म करते हैं तो अन्य महीनों की अपेक्षा अनेक गुना, करोड़ों गुना, कहते कार्तिक का महीना सबसे श्रेष्ठ, उससे भी 1 करोड़ गुना ज़्यादा फल आपको प्राप्त होता है। और श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों से भी कहा था कि इस माह में सिर्फ गंगा ही नहीं, जो भक्त यमुना में स्नान करते हैं वो उन सबके बहुत करीब होते हैं। दोस्तों, इस माह का महात्म्य इतना है कि ऋषि कश्यप ने भी इसी माह में कश्मीर बसाया था। और इसी माह में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो अति विशिष्ट महीना है। इस माह में सूर्य की पूजा करके सुबह सुबह सूर्योदय से पहले गंगा जल से स्नान करने का विधान आया है। और संभव ना हो तो घर पे स्नान के जल में गंगा जल तुलसी मिला के स्नान कीजिए और फिर 1 लोटा जल सूर्य भगवान को अर्पित कीजिए। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः 12 बार जाप करना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए। इस माह में आपको स्नान करने के बाद, सूर्य पूजा के बाद तुलसी पर दीपक भी अवश्य लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे की पूजा करने से इस माह में सुख, शांति और धन धान्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कहा जाता है इस माह में तुलसी पूजन करने से पापों का भी नाश होता है, मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, धन वृद्धि होती है। विशेष रूप से प्रत्येक दिन करें न करें, गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाकर ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इससे आर्थिक जबरदस्त वृद्धि होती है। इस माह में गुरुवार का व्रत भी करना चाहिए। विष्णु भगवान का पूजन करें, तुलसी दल, पीले पुष्प शुद्ध घी से करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जाप करें और गीता जी के श्लोक का पाठ करें। विशेष रूप से गीता जी के 11 अध्याय का पाठ इस माह में आपको कर ही लेना चाहिए। इस माह में आपको घर में शंख पूजन भी करना चाहिए। घर में शंख नहीं है अभी तक, तो इस माह में आप एक दक्षिणावर्ती शंख अपने घर में अवश्य मंगाइए। और अगर है आपके पास अभिमंत्रित दक्षिणावर्ती शंख तो आपको उसका पूजन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, आजकल दक्षिणावर्ती शंख बड़े नकली आते, कैल्शियम के बने हुए, इसलिए सावधानी पूर्वक जहाँ विश्वास हो वहीं से आपको असली शंख प्राप्त करना चाहिए। और शंख को भी आपको 1.25 लाख मंत्रों से, लक्ष्मी मंत्रों से अगर आप अभिमंत्रित करके मंगाते हैं और उसमें आप अभिमंत्रित चावल डाल करके उसे स्थापित करके रखते हैं तो आपके घर में धन धान्य में अजीब तरीके से वृद्धि होती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और दक्षिणावर्ती को आप पांचजन्य शंख मान करके श्री कृष्ण भगवान का पूजन अर्चन करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है।
आपको क्या करना चाहिए, मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी आपको कौन से मंत्रों से शंख पूजन कैसे करना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख का पूजन मैंने पहले भी दूसरे वीडियो में दिया हुआ है, आप चाहे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां पर देख सकते हैं। इस माह में दीपदान का भी महत्व बताया गया। दीपदान अवश्य करना चाहिए। नदी, घर के मंदिर में 10 जगहों पर दीपदान किया जाता है। प्रतिदिन शाम के समय, लोग सुबह तो पूजा करते ही हैं रोज, लेकिन मार्गशीर्ष माह में संध्या पूजन, शाम के समय किए गए पूजन का विशेष विधान आता है। और सबसे ज़्यादा पूजन से भी ज़्यादा दीपदान का विधान आता है। आपके घर में, आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो, वहाँ पर दीपदान करें। नदियों के घाट पे दीपदान करें। कोई तालाब के पास आप जगह है, तालाब है, तो वहाँ दीपदान करें। मंदिर परिसर में दीप जलाएं, नदियों के पास में दीप जलाएं, तुलसी के पौधे के पास दीप जलाएं, शमी है, केले का पौधा है, वहाँ संध्या को दीप जलाएं। आप अपने घर के दक्षिण दिशा में पितृ के निमित्त एक दीप जलाएं। अपने घर के रसोई घर में देवी अन्नपूर्णा के निमित्त एक दीप जलाएं। अपने घर के मंदिर में, अपने घर के ब्रह्म स्थान में, यानी जो मिडिल ऑफ द हाउस है, वहां पर सावधानी पूर्वक एक दीप जलाएं। ये सभी आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, सौभाग्य और शांति को लेकर के आते हैं। और इसके बाद इस माह में आपको दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। जितना दान करते हैं उसका 32 गुना फल आपको प्राप्त होता है। और साथ ही साथ चंद्र पूजन, इस माह में चंद्रमा की पूजा का भी विशेष विधान आता है। और कहते हैं कि इस माह में आप चंद्रमा की पूजा करके, एक विशेष मंत्र बताती हूँ, चावल की एक छोटी सी पोटली बना लीजिए और इसके बाद अपने घर की बेटी है, कोई बुआ है, कोई पत्नी है, कोई भी स्त्री को आप वो गिफ्ट करेंगे तो ये बहुत चमत्कारी होता है। इस माह में कहते हैं कि चंद्रमा को अमृत से सिंचित किया गया था। तो जो लोग डिप्रेशन के मरीज हैं उन सभी को चंद्रमा की पूजन करवानी चाहिए इस माह में, या उनकी चंद्रमा की शांति जो इनको करानी है उनको इसी माह में करवानी चाहिए। इससे मनोविकारों से मुक्ति मिलती है। और मोती धारण करना चाहिए इस माह में, इससे ग्रहों की शांति होती है, मनुष्य सेहतमंद बनता है, जीवन में प्रसन्नता आती है। क्या करना है, चंद्रदेव पर थोड़ा सा 1 लोटी जल ले लीजिए, प्रत्येक दिन चढ़ाइए और फिर उनको अर्पित करके उस जल का छिड़काव अपने घर पे कीजिए, बहुत शांति आती है। और चंद्रमा को आप दूध, या 1 कटोरी में दूध ले लीजिए, या मावे का भोग लगा सकते हैं, सफ़ेद कलाकंद, सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। और फिर या फिर एक छोटे से कपड़े में, सफ़ेद कपड़े में थोड़े से चावल, 21 दाने चावल के बांध लीजिए। श्राम श्रीम चंद्राय रोहिणी पतये सुख निधये नमः, श्राम चंद्राय रोहिणी पतये सुख निधये नमः, श्राम चंद्राय रोहिणी पतये सुख निधये नमः, इस मंत्र का आप जाप करिए। और फिर पूजा के बाद भोग या चावल की पोटली किसी स्त्री को भेंट कर दीजिए। दोस्तों, इस माह में गुड़ का दान भी विशेष रूप से बहुत खास बताया गया है। मैं बताऊंगी आपको किन किन चीज़ों का इस माह में दान किया जाता है और सेवन किया जाता है। विशेष रूप से आप इस माह में तिल का सेवन करें। तिल शरीर को गर्म भी करता है और रोग मुक्त रखता है। खिचड़ी या मूंग दाल की खिचड़ी विशेष रूप से विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। इस माह में आपको ये ज़रूर खानी चाहिए। तुलसी का जल पीना चाहिए, ये बहुत पवित्र माना गया है। और इस प्रकार से इन चीज़ों का सेवन करने से इस माह में आपके जीवन में बहुत सारा संतुलन आता है, बहुत सारी फायदे होते हैं। शास्त्रों में कहा ही गया है, सात्विक आहार मनः शुद्धये कारणम, सात्विक भोजन मन की शुद्धि का आधार है। इसलिए इस माह में दूध, घी, मूंग दाल, तुलसी, गुड़, है ना, घी का भी सेवन करना चाहिए आपको ज़्यादा। ये शरीर को स्वस्थ रखते हैं, मन को शांत रखते हैं और आत्मा को प्रसन्न रखते हैं। इस माह में अपने भोजन को आप सात्विक रखेंगे, अपने आचार विचार को भी सात्विक रखें, किसी की चुगली बुराई ना करें, क्रोध ना करें, वाणी का दुरुपयोग ना करें, कटु वचन ना बोलें, ये सभी पाप फल देते हैं। इस माह में आपको इस प्रकार से छोटे छोटे बातों का ध्यान रखते हुए दोस्तों, कर्ज से मुक्ति के लिए आप मार्गशीर्ष माह के शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं और शनि मंत्रों का जाप करें। इससे शनि देव के दोषों से भी मुक्ति मिलती है। और आपको इस समय पृथ्वी पर शीत ऋतु का आगमन होता है, वातावरण में शुद्धता और स्थिरता होती है। तो ध्यान और साधना का काल है। ध्यान करें, योग करें, प्राणायाम करें, मौन कर रहें और आत्मचिंतन करें। बी काम लाइक द विंटर मॉर्निंग, बी ब्राइट लाइक द राइजिंग सन एंड बी प्योर लाइक द तुलसी लीफ ऑफर्ड टू भगवान विष्णु। दोस्तों, मार्गशीर्ष माह केवल धार्मिक नहीं, आत्मशुद्धि और आचरण की परीक्षा का भी पर्व है और आपके जीवन में शांति, समृद्धि और मोक्ष तीनों लेकर के आते हैं।
मार्गशीर्षे कृते दानम सर्व यज्ञ फलम लभेत। और इस माह में शुभ कर्म करें, असत कर्मों से दूर रहें और अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण के बताए मार्ग सत्यम शिवम सुंदरम की ओर अग्रसर करें। दोस्तों, भगवान श्री हरि कृष्ण आप सभी के जीवन में खूब सारी सुख शांति का साम्राज्य लेकर के आए, आपको खूब प्रॉस्पेरिटी दे, इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की। आगे मैं बहुत सारे वीडियोस दूंगी, आपको बताऊंगी कि मार्गशीर्ष महीने में और आप क्या क्या कर सकते हैं। डिटेल वीडियो दूंगी शंख के बारे में, तो आप सभी कनेक्टेड रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मार्गशीर्ष माह की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये अघन आपके जीवन में बहुत सारी शुभता लेकर के आए, इसी सच्ची कामना के साथ जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की। जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय।